रघुनाथपुर विधानसभा से आज ओसामा साहब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उनका पहला चुनाव है। वहां पे उस सीट को जीतने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए पार्टी की ओर से किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है? पार्टी देखिए, एक तो सभी लोग, ओसामा बाबू नौजवान है, युवा है, उनका सोच नौजवानों के बारे में होगा और उनका जो विजन होगा विकास का विजन होगा। इसलिए ओसामा बाबू चुनाव जीतेंगे और सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ खड़े हैं और वोट करेंगे और चुनाव जीत करके जाएंगे। बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, अच्छा दायित्व मिलेगा उनको और उस क्षेत्र में काफी विकास होगा। पीछे भी देखा जाए तो तकरीबन 4-5 बार उस परिवार से नॉमिनेशन हो चुका है। नॉमिनेशन में काफी जनसैलाब उमड़ता है, लोगों का भीड़ होता है और चुनाव से पहले तक ये फुल कॉन्फिडेंस में रहा जाता है कि सीट निकल जाएगा, जीत जाएगा लोग, लेकिन जीत नहीं होती है। तो इस बार आप ये 2025 विधानसभा चुनाव जो है, विशेष करके रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर मतलब कितना कॉन्फिडेंस में है कि इस बार जीत होगा, सीट निकलेगा? हम लोग 100% स्वस्थ हैं कि इस बार रघुनाथपुर पिछले बार भी जीता था राष्ट्रीय जनता दल, इस बार भी ओसामा बाबू बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे। इसी जिले में बैठ के जिनकी आप बात कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जंगल राज 2005 से पहले का जो दौर था, हम खुद आते थे सीवान तो स्टेशन पे ही रुक जाते थे, तो अभी क्या है? 2005 के पहले तो मंगल पांडे जी को यहाँ एक से कोई 2 व्यक्ति चिंता होगा, उन्होंने सिवान में पैर भी नहीं रखा था। इसलिए 2005 के पहले आम जनता की राज थी। आप ब्लॉक में जाते थे तो सीओ साहब आपको सुनते थे। आज के डेट में विधायक जाता है ब्लॉक में तो सीओ साहब नहीं उठते हैं अपने कुर्सी से और सामने कहते हैं कि वो विधायक जी आए हैं, आइए बैठ जाइए। अब बेल बजाकर कहते हैं कि जाइए 2 कप चाय लाइए, बोलिए विधायक जी। ये 2005 के पहले नहीं था। जनता का सम्मान होता था। जनता की सरकार थी, आम जनता की सरकार थी 2005 के पहले। और अभी जो सरकार चल रही है, अफसरशाही, अफसरों की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है, अपराधियों का सरकार चल रहा है। आप देखिए ना, अभी मंगल पांडे जी कहते हैं अपराधी। आप बिहार के बाहुबली को देखिए तो आज के डेट में आनंद सिंह कहाँ है? उन्हीं के साथ है, एनडीए में है। सतीश पांडे जी कहाँ है? एनडीए में है। धूमल सिंह जी कहाँ है? एनडीए में है। आनंद मोहन जी कहाँ है? एनडीए में है। प्रभुनाथ सिंह जी कहाँ है? एनडीए में है। जितने बिहार के टॉप अपराधी हैं सारे लोग एनडीए में हैं। रामा सिंह भी एनडीए में है। तो आप बताइए कि सारे बाहुबली तो एनडीए में है, तो इंडिया गठबंधन में तो आम जनता शरीफ लोग हैं। सिवान आ रहे हैं चुनाव लड़ने, आपके प्रत्याशी चौधरी जी के आमने सामने टक्कर होने वाला है, किस तरह की तैयारी है? ये तो जनता उनसे लड़ेगी नो, कि जनता का जो काम आप किए हैं, आपके रिजिक में, आपके काल में 45 लाख रुपया का दावा सड़ गया सिवान सदर हॉस्पिटल में। सिवान की जनता के लिए वो पैसा आया था और नहीं बांटा गया गरीब को, और वो दवा सड़ गया, तो जनता जवाब उनसे पूछेगी कि आप क्या किए हैं यहाँ के जनता के लिए। आप बताइए, यहाँ के जनता के दुख दर्द में कभी शामिल हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो इसीलिए जनता लड़ाई लड़ेगी और जनता वोट करेगी। 8 सीटों पे चुनाव होना है सिवान में। 2 सीट अगली बार महागठबंधन हार गई थी। इस बार किस तरह का रणनीति पे आप लोग काम कर रहे हैं? क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस बार? देखिए, जो 2 सीट पिछला बार हार गई थी उसको जीतने के लिए हम लोग बहुत अच्छा रणनीति बनाए हैं, जिसको मैं आप लोगों के सामने नहीं कहूंगा। 6 तारीख के बाद उसको बताऊंगा कि किस रणनीति के तहत हम लोग चुनाव जीत गए 8 विधानसभा। ये थे गब्बर यादव जी। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और सिवान के किसी भी सीट पे वहां का हाल जानना हो तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से अपने पक्ष को रखते हैं। फुल कॉन्फिडेंस में है, कहना है कि 8 सीट जो है इस बार हम लोग निकाल रहे हैं। रणनीति नहीं बताएंगे, 6 तारीख के बाद बताएंगे। ओसामा साहब पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के लड़के, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना सिंबल थमाया है और रघुनाथपुर विधानसभा से इस बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोग रघुनाथपुर से हैं, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने विधानसभा में किया है? क्या इस बार होने वाला है? विधानसभा में 101% ओसामा साहब जीतेंगे। मेरा घर सिवान सदर में पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मेहनत होगा रघुनाथपुर विधानसभा में मतलब होगा एकदम। और जितने भी दोस्त है मेरे वहाँ पर, सब अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से। सबसे ज्यादा बबलू भाई वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अनिल भाई है वो मेहनत कर रहे हैं, और पूरे साहेब समर्थक वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, राजद परिवार के लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। सीट इस बार निकल जाएगा एकदम 100% निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बहुत मजबूत प्रत्याशी को उतारा गया है एनडीए की ओर से। उनका सामना कैसे आप लोग कीजिएगा? उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला है? जीत में क्या होगा? क्या कोई नंबर बता सकते हैं कि इस बार कितना लगभग वोट के मार्जिन से जो है ओसामा साहब वहां से जीत दर्ज करेंगे?
जितना से जीते बकरी जीतेंगे, 2000 से जीते या 50,000 से बकरी जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे। देखने वाली ये बात होगी कि 14 तारीख को जब इस सीट पे काउंटिंग होगा चुनाव के बाद से, तो सिवान में महागठबंधन का क्या परफॉर्मेंस होता है और यहाँ से कितने लोग कामयाब होते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।